मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर हम वर्ब्स को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक नंबर में है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब अर्थात प्रधान क्रिया। 2 नंबर में है हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो मेन वर्ब जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है वह मेन वर्ब कहलाती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द वर्ब which is of main importance in the sentence is called the main verb। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द मेन वर्ब्स हैं। जैसे आई रीड, तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है रीड, जो कि वाक्य में मेन काम कर रही है कि मैं पढ़ता हूँ। उसी प्रकार से सी वेंट, तो मेरा वर्ब हो जाएगा वेंट। आई एम रीडिंग, तो मेरा वर्ब हो जाएगा रीडिंग। आई एम रेडी, तो मेरा वर्ब हो जाएगा एम। ही विल डू, तो मेरा वर्ब हो जाएगा डू। दे वेयर एब्सेंट, तो मेरा वर्ब हो जाएगा वेयर। 2 नंबर में है हेल्पिंग वर्ब जो क्रिया टेंस अर्थात काल, वॉइस अर्थात वॉच, मूड अर्थात क्रिया भाव इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए हेल्पिंग वर्ब इज वन व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस, मूड etc। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे आई एम रीडिंग, तो इस सेंटेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब है एम, जो कि वाक्य को बनाने में सहायता करती है। सी कैन डू, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा कैन। ही इज प्लेइंग, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। दे शुड कम, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शुड। हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 है जो निम्नलिखित है एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, वुड, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड टू। नोट 1, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे आई एम ए बॉय, तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है एम, तो एम कहलाएगा मेन वर्ब। उसी प्रकार से सी इज इल, तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो है इज, तो इज कहलाएगा मेन वर्ब। ही हैज ए कार, तो इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब है हैज, तो हैज कहलाएगा मेन वर्ब। ही वेंट, तो इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब है वेंट, तो वेंट कहलाएगा मेन वर्ब। आई डिड इट, तो इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब है डिड, तो डिड कहलाएगा मेन वर्ब। नोट 2, हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 है। इनमें कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों ही प्रकार से विभिन्न वाक्यों में किया जा सकता है। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पर मेरा एम हो जाएगा मेन वर्ब। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो यहाँ पर मेरा हैज हो जाएगा मेन वर्ब। सी हैज इटेन, उसने खा लिया है, तो मेरा यहाँ पर हैज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। आई डिड इट, मैंने यह किया है, तो यहाँ पर डिड हो जाएगा मेन वर्ब। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, तो यहाँ पर मेरा डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। नोट 3, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हों तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे
ए नंबर में है आई हैव बीन रीडिंग। तो इस सेंटेंस में 3 वर्ब है। पहला है हैव और दूसरा हो जाएगा बीन और तीसरा हो जाएगा रीडिंग। तो जो सबसे लास्ट में जो वर्ब होगा वो कहलाएगा मेन वर्ब और सारे कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब। बी नंबर में है आई हैव बीन ए टीचर। तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब है। पहला है हैव और दूसरा है बीन। तो जो सबसे लास्ट में है बीन है तो बीन कहलाएगा मेन वर्ब और जो बच गया है वो कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। सी नंबर में है आई हैव ए कार। तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है। तो ध्यान में रखेंगे कि जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो कहलाएगा मेन वर्ब। तो मेरा वर्ब है यहाँ पर हैव, तो हैव कहलाएगा मेन वर्ब।